बिहार में जातीय जनगणना हुई और इसके आधार पर आरक्षण देने की बात कही गई। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से हेडिंग दी गई कि प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बड़ा आरक्षण। इस हेडिंग से ही आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि जो इस समय भर्तियां चल रही हैं और आने वाली भर्तियों में जो नया आरक्षण लागू हुआ है वो दिखेगा, उसका असर दिखेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए इसको पूरी तरह से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे मिलेगा आरक्षण और कितना मिलेगा किसको। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ST, SC, OBC को मिलाकर अब 65% आरक्षण मिलेगा। थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं। इसमें SCs को 20% आरक्षण मिलेगा, OBCs को 43% और ST को 2% मिलेगा। अब तक EBCs यानी कि अति पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग यानी कि OBCs को 12% और SC यानी कि अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति को 1% का आरक्षण मिलता था। वहीं महिलाओं को 3% आरक्षण दिया जाता था। अब हम ये बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अब जो हम आगे बात करेंगे उसमें जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें जो आरक्षण दिया गया है वो नए आरक्षण प्रणाली के हिसाब से दिया गया है। बिहार में ढेरों नौकरियां आ रही हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन नई आने वाली नौकरियों और इस समय चल रही नौकरियों में नया आरक्षण का प्रतिशत लागू होगा। जैसे कि 1,22,000 शिक्षकों व 60,060 हेडमास्टर की बहाली होने वाली है। इसमें भी नए आरक्षण बिल के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। 1.5 लाख के करीब स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली होने वाली है। सरकार का यह मानना है कि वो पिछड़े और गरीब तबके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और इस बात को वो गंभीरता से ले रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक भी की। वहीं आपको बता दें, अगर आप बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो बिहार सरकार 10,000 सिपाही और 13,039 दारोगा की भर्ती लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही 100 के करीब पशु चिकित्सकों के लिए भी भर्ती आएगी। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि BPSC की तरफ से 1,22,000 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। उसमें करीब 10,000 की नियुक्ति चल रही है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि अलग अलग विभागों में भी लगभग 2 लाख के करीब भर्ती आने वाली है या उसको लाने की तैयारी चल रही है। कुछ विभागों का तो हमने आपको बता दिया। इसमें अगर देखा जाए तो डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों भी बहाली का प्रस्ताव शामिल है, मतलब कि भर्ती आ सकती है। और जिस हिसाब से इस समय बिहार सरकार भर्ती कर रही है इसकी पूरी उम्मीद है कि ये आएगी। एक बात और समझ लीजिए कि महिलाओं को जो 35% आरक्षण पहले मिलता था वो अब भी मिलेगा। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए महिलाओं के लिए और भी सुनहरा मौका है। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।